वक्त सोचना चाहिए था कि बच्चों को कौन से लुक़मे खिलाने के। जब तू दुकान पर बैठ करके 1 किलो की जगह 900 ग्राम तोलता है, तुझे उस वक्त बच्चों की जिंदगी याद क्यों नहीं आती है? जब तू कपड़े की दुकान पर बैठने के बाद 70 लाइट लगा करके लोगों को अंदर करके कपड़ा बेचता है, तब तुझे बच्चों का फ्यूचर दिखाई क्यों नहीं देता है? जब तू अपने की बच्चों को हराम की रोजी ला करके खिलाता है, तब तुझे बच्चे याद क्यों नहीं आते हैं? सुन, अपना मौलवी की तालीम से सुधरेगा ना, ये तावीज से सुधरेगा। इसको सुधारना था, मजदूरी करके लाता, पसीना बहा के लाता, मगर खुदा की कसम हलाल का लुकमा लाता, हराम का दाना ना लाता। बच्चे तावीजों से नहीं बल्कि बाप की हलाल कमाई से समरा करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आदत डालो हलाल की, खबरदार याद रखना, एक लुकमा हलक से हराम का नहीं उतरना चाहिए। एक लुकमा भी, अगर एक लुकमा हराम का हलक से उतर गया तो पूरे खून में गड़बड़ी कर देगा जाकर के। सबसे पहला काम ये करना है अपने बच्चों को हलाल के टुकड़े खिलाने। कैसे? हलाल के। एक बात और बता दूं, इलाके की बात है और माहौल भी ऐसा देखा है हम लोगों ने। कभी कभी धान काटने की बारी आती है ना, तो कभी पुलों पे धान कटते हैं, तो जहां से उठाने होते हैं ना बंदे को, उधर बड़ा बांध देता है, जो मालिक के होते हैं उधर छोटे बांध देता है। फिर मालिक कहता भाई गिन तेरे कितने हो गए? कहा 70। तो 70 पूलियां बड़ी बड़ी ला रहा उठा के ना, ये चालाकी नहीं है, ये 420 ही है। और आपको क्या लगता है किलो 2 किलो तूने बढ़ा लिया तो इससे तेरी नस्लों के गुजारे हो जाएंगे? नस्लों के गुजारे हो जाएंगे? एक फोड़ा अल्लाह कमर में निकालता है, 15 लाख एक झटके में चले जाते हैं। हलाल के लुक़मे कमा के लाओ, इंशाअल्लाह 5 रुपए की पुड़िया से काम चल जाएगा। ये ख्याल कीजिएगा, किसी को धोखा न दीजिएगा, धोखा न दीजिएगा। हालात देखो, हालात बाजार में जाते हैं, बाजार में बड़े बूढ़े तो जाते जाते बुजुर्गी आ गई, बच्चे भी जाते होंगे। कुछ लोगों का यही काम है, ठेले पे जाएंगे, एक मूंगफली उठाई मुंह में डाली, क्या रेट है? उसने कहा 120 के, महंगी है, आगे चले। अगले ठेले पे सिंगाड़े थे, पहले दाना निकोला, खाया, बोला क्या रेट? का 50 रुपए का, महंगा है। सुबह से शाम तक गधे की तरह बाजार में घूमता रहा, पेट भर गया, 1 रुपया नहीं दिया किसी का। फ्री फंड में हराम की खा के आ गया। बचो इन टुकड़ों से। और कभी भी अगर कोई बंदा मजदूरी करता तो शर्म ना करना, इसलिए कि मजदूरी शर्म की बात नहीं, मजदूरी इज्जत की बात है। ये नौजवान नस्ल है, अक्सर क्या कहते हैं, अब्बा छोड़ो ना मजदूरी करना, हमारी शान एटी होती है। क्या कर रहे हो? ये देखो उसने बिल्डिंग बनाई है, तुमसे आज तक छप्पर ना हटा। जरा जाके देख बिल्डिंग के नीचे कितने गरीबों का हक दबा है, कितने कमजोर लोगों के आंसू हैं, तब जाके बिल्डिंग खड़ी हुई है। तेरे बाप ने छप्पर इसलिए नहीं हटाया, इसने किसी के आंसू तेरे खाने में नहीं मिलाए, बल्कि अपने पसीने की हलाल के लुक़मे पूरी जिंदगी खिलाए। शर्म मत किया करो बाप की मजदूरी पे। लोग ये कहते नहीं नहीं गैरत आती है, रिश्ता होने में रुकावटें आती हैं। हमारी कौम भी कितनी अच्छी है, अगर कोई अधिकारी हो रिश्वत और ब्याज लेता हो तो फटाक से रिश्ता कर दिया जाता है। 1.5 लाख रुपए की इनकम महीने की है, 2 लाख कमाता है, का तनख्वाह कितनी है? का तनख्वाह तो 15,000 है, लेकिन ऊपर की इनकम अच्छी खासी है। ये ऊपर किधर से आता है? नहीं नहीं, ये ऊपर की नहीं होती है, ये टेबल के नीचे से आया करती है। किसी ने कहा ये जमीन नाम करा दी जाए, आपको 50,000 देंगे। किसी ने 1 लाख दिए, कहता मेरे बाप की इनकम देखो, महीने में 10 लाख होती है। अरे लानत है ऐसी इनकम पे जो किसी का खून बहा के लाई जाती है, लानत है ऐसी इनकम पे जो किसी को सता के लाई जाए। ओ यार, अगर तेरा बाप रक्षा चला के आता है, उसके पैरों में बैठ जाया करो, उसकी खिदमत किया करो, तलवे चूम के कहा करो एहसान है तेरा
अल्लाह तूने हराम के लुकमे रखी खिलाए गए, हमें हलाल के लुकमों से जिंदगी गुजरवाई। ये जरूरी है। हमारी आने वाली नस्ल अपने बाप को कोस रही है, याद रखिएगा, इसकी मेहनत का नतीजा कयामत में पता चलेगा। कयामत में मैं एक भीड़ में अचानक ना एक नौजवान ने मुसाफा किया, उसका अचानक हाथ इतना सख्त था, मैं सोचने लगा पता नहीं किसने लकड़ी हाथ में दे दी। मैंने सबसे मुसाफा किया उनकी आंखें देख के, लेकिन मैंने उसके हाथ देखे, इतने सख्त हाथ थे। मगर जब हाथ देखे ना मुझे दुख नहीं हुआ, खुशी हुई, खुशी हुई। एक शख्स मेरे हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, आका करीम को सलाम किया। मेरे नबी ने फरमाया मुसाफा नहीं करोगे? कहने लगे हुजूर मेरे हाथ आपके हाथ में जाने के लायक नहीं। मेरे आका ने फरमाया क्यों? का हुजूर मजदूरी करता हूं, हाथों में ठेठे पड़ी हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया जरा हाथ दिखाओ। जब दिखाया तो हाथों में ठेठे और छाले थे। हुजूर ने फरमाया मेरा जी चाहता है मैं तेरे हाथ चूम लूं। और उसी दिन मेरे नबी ने ऐलान किया था अल कासिबु हबीबुल्लाह, बच्चों को मेहनत करके पालना। मेहनत करने वाला कयामत के दिन अल्लाह की हबीबों की जमात में खड़ा किया जाएगा, अल्लाह के प्यारों की सफ में खड़ा किया जाएगा। लेकिन किसे पड़ी है साहब आखिरत की, वो तो बाद में देखा जाएगा। अभी तो प्रधान से ऊंची बिल्डिंग जानी चाहिए, अभी तो ठेकेदार से बड़ा गेट लगवाना है, अभी तो बैठक ऐसी होनी चाहिए लोग खाली रौनक के लिए आया करें, देखने आया करें। हम तो इस नामनमूद के लिए मर रहे हैं, मर के देख बैठक में 10 लाख लगे हो या 10 रुपए लगे हो, जब मरेगा तो वही कोरा कफन लट्ठे का दिया जाना है। कब्र भी बराबर बराबर होनी है, तेरे कद के बराबर तुझे जमीन मिलनी है, तुझे 10-12 फीट ज्यादा नहीं मिलनी है। कफन तुझे कोई आला मयार का नहीं दिया जाना है, अलग अलग कलर के नहीं है। कफन का रंग भी एक है, कब्र भी एक ही जमीन में बननी है, लेटना भी एक ही जगह है। तो फिर इतराना किस बात का है? आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल मानेंगे कयामत में अगर मान गए। अपने दारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस सरजमीने अदलपुर दारे तकबीर। बिल्कुल बचिए हराम के लुकमों से, हलाल खाइए, चटनी खाइए, रब का शुक्र अदा कीजिए, रब का शुक्र अदा कीजिए। किसी का हक मार के खाना, किसी की जायदाद पे कब्जा करके बिल्डिंग उठा लेना, ये कोई कमाल की बात नहीं है। कमाल तो जब है भले गुर्बत में गया हो, तेरे बदन पे 1000 पैबंद रहे हो, लेकिन तेरे जनाजे को जाता हुआ लोग देखें तो ये सोच के दौड़े चलो यार जन्नती का जनाजा जा रहा है, एक रब के शुक्रगुजार बंदे का जनाजा जा रहा है। तेरे जनाजे को बोझ समझ के कांधा न दिया जाए, तेरे जनाजे को रहमत समझ के कांधा दिया जाए। ऐसी जिंदगी गुजार के जानी है। आप सरकार गौसे पाक की पूरी जिंदगी पढ़ लें, हमारे बुजुर्गों की पूरी जिंदगी पढ़ लें, पूरी जिंदगी में कहीं भी किसी ने 1 रुपया किसी का हराम का नहीं खाया, 1 रुपया हराम का नहीं खाया। आज नीयतें अच्छी नहीं है इसलिए बरकतें नहीं है, नीयतें अच्छी नहीं है। जमीनों के बंटवारे होते हैं, कह रहा दुआ करना 3 उम्रें कर आया, 4थी बार जाने का इरादा है, अल्लाह तुझे लेके जाए, शान से जा, लेकिन किसी का दिल दुखा के ना जा। पता चला भाई मर गया था, यतीम भतीजों की जमीन तो 2 बीघा यूं ही जोत के बढ़ा दी। खुदारा किसी का हक खा के मदीने ना जाना, हक दे के मदीने जाना। कहीं ऐसा ना हो तू गुंबदे खजरा पे पहुंचे और तू सलाम करे, हुजूर की आवाज आए नादान मेरे उम्मती का हक खा के मेरे दरवाजे पे किस मुंह से आया है? तो क्या जवाब दोगे हुजूर को? क्या जवाब दोगे? 1 इंच किसी की नहीं लेनी है। करते क्या है, बड़े चालाक है ये, इंजीनियर से बड़े इंजीनियर हैं, इतने बड़े माइंडेड है बाबा। हम लोग तो खेत में जाते रहते हैं, नीचे से कुरेदता, नीचे से, और कुरेद के पानी दे देता, वो मेड़ खुद ढह जाती है। खेत वाला अगले दिन पंच को लेके जाता है, कहता कसम खा रही हूं अगर मैंने गिराई हो तो, मैंने तो पानी भरा था बह गई। ये हालात है, मैंने तो पानी भर, मैं कसम खा रही हूं मैंने गिराई हो तो, इतना ही बड़ा मर जाऊं, इसे पता मैं इतना बड़ा पापी हूं, मेरी दुआ कबूल ही नहीं होनी, तो कह रहा इतना ही बड़ा मर जाऊं, मरता ही नहीं, मैंने भी खोद दी।
याद रखिएगा, मैंड की करवट में बरकत नहीं है, नीयत की सच्चाई में अल्लाह ने बरकत रखी है। नीयत की सच्चाई में छोड़ दे 4 अंगल, क्या चला जाएगा। अल्लाह चाहेगा तेरे खेत के बीच हिस्से में तेरे परिवार के लिए बरकत वाले दाने पैदा फरमा देगा। करेंगे इंशाअल्लाह। ट्रैक्टर वाले से कह दें तू घुमा दिए, मैं जा रही हूं, वो मार दे कोने पे कि कितनी भी हटेगी 4 अंगल तो हटा ही लूंगा। कह रहा मेरी गलती ना, ट्रैक्टर वाले से पूछो। ट्रैक्टर वाले से पूछो, कहता था यार धोखे में कट गया था स्टीयरिंग, रोड पे से मैं गिरता तेरा कभी भी, कभी खंदी में नहीं जाता ट्रैक्टर, बटिया पे चलता। इन झगड़ों से निकलो, और कट गई मैंड अगर धोखे से तो कुछ इतने बड़े खतरनाक भी हैं, बिना खून पिए मानते नहीं। अगर 1-2 इंच इधर उधर हो गई तो जान के प्यासे क्यों, भाई है तेरा, माफ कर दे। अल्लाह की रजा के लिए तू इसे माफ कर दे, कयामत में मुस्तफा की खुशी के लिए अल्लाह तुझे माफ कर देगा। दिलों में दोनों लोग जगह रखें, नाजायज किसी का कोई खाए नहीं, और कहीं किसी से कमी हो जाए तो दूसरा माफ करने का हौसला रखे। गौसे पाक के वालिद ने एक सेब के लिए बाग की रखवाली की और फिर माफी हासिल की, फिर निकाह हुआ, फिर अल्लाह ने अब्दुल कादिर जिलानी जैसा बेटा अता फरमाया था। अब्दुल कादिर जिलानी जैसा बेटा, और वो भी वो बेटा खुदा की कसम जिसकी नीयत कभी दूसरे के खाने पे आई नहीं, कभी दूसरे के खाने पे जिसकी नीयत नहीं आई। जब माँ बाप अच्छे होते हैं तो औलाद अच्छी हो जाया करती है। आज जो है ना औलाद जो बिगड़ रही है, आखिरी बात, उसकी अहम वजह यह है कि माँ बाप ने औलाद के लिए दुआ करनी छोड़ दी। हमने अपनी औलाद दूसरों के रहम करम पे छोड़ रखी है। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको, शायद उतर जाए आपके दिमाग में। हम बच्चों का हाथ पकड़ते हैं, बाबा जरा हाथ रख दे, मौलवी जरा हाथ रख दे, अच्छी बात है हाथ रखवाओ, लेकिन याद रखिएगा वो दौर और था जब माँ बाप तहज्जुद में उठते थे, मुसल्ला बिछाते थे, रब की बारगाह में हाथ उठा के कहते अल्लाह मेरे बेटे का नसीबा बुलंद फरमा। तो खुदा की कसम फरमाया गया, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसा मकाम रखती है जैसा नबी की दुआ उम्मत के हक में मकबूलियत का मकाम रखती है। लेकिन हम तो करते ही नहीं दुआ। करे कहां से? अब्बा 3 बजे मोबाइल चला के सो रहा है, बेटा 4 बजे सो रहा है, अब्बा 11 बजे उठता है, बेटा 12 बजे उठता है, कब तहज्जुद कब फजर हो गई, किसी को कोई लेना देना नहीं। जब ये बिगड़ा तो गए मौलवी के पास, अब जरा हाथ रख इसको सवार के दिखा, क्या ताकत रह गई है हमारे पास जो हम आपके बच्चों को सवारेंगे। तो काम किया करो, सिर्फ बच्चों को हलाल लुक़्मे खिलाओ और रात को उठ करके मुसल्ले बिछाया करो, इनके लिए दुआ किया करो। जो काम तावीज़ों से नहीं हो सकते वो काम अल्लाह माँ बाप की दुआओं के जरिए कर दिया करता है। इसलिए माँ बाप की दुआएं अगर नहीं लगेंगी औलाद बिगड़ेगी। अपना वक्त औलाद के लिए खर्च करें, औलाद आपकी, इनके लिए दुआ का वक्त निकाला करें, रातों को उठा करें, अल्लाह की इबादत किया करें, अल्लाह को राजी किया करें। और कोशिश ये करें कि हम सबसे पहले कोशिश करेंगे इनका रिस्क संवारें, फिर तरबियत दें, फिर देखिए इंशाअल्लाहुल अजीज जब ये 25 नहीं 50 साल का भी हो जाएगा ना, कभी बाप के आगे जूता लेके खड़ा नहीं होगा, बाप की फरमाबरदारी करेगा, ताबेदारी करेगा। और जब ये बाप की फरमाबरदारी करेगा तो आने वाली नस्लें भी फरमाबरदार पैदा होंगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग अपने हालात को संवारें, अपने बच्चों की परवरिश सही करें। मेरी तबीयत कोई मुकम्मल तरीके से दुरुस्त नहीं है, इसलिए बस मैं इतनी देर के लिए हाजिर हुआ था। फरमाया गया ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ।